तो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट का अगला लेक्चर। देखिए इसमें हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे हम लोग यूज करेंगे डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन का। तो यूज है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पढ़े थे क्लास 10 में, 11 में भी पढ़े थे आप लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे। और देखिए डिटर्मिनेंट से ही वो फार्मूला प्रूफ होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की वर्टिसेस दी गई हैं। ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। और ये पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। बोला गया कि इस ट्रायंगल की एरिया निकालिए। तो आप एरिया का पढ़े हो फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्लास 10 में भी था, क्लास 11 में भी था, इसको पढ़े थे आप लोग। देखिए डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे निकालते हैं। तो इसका जो एरिया होगा, तो एरिया स्टूडेंट निकालने के लिए बस इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया इक्वल देखिए फार्मूला है 1/2 हाफ। देखिए यहाँ पर जो x1, x2, x3 इसको ऐसे लिख देते हैं, x1, x2, x3, y1, y2, y3। तो जो कोऑर्डिनेट्स है इसको आप ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर 1, 1, 1 लिखा जाता है, ये फार्मूले में है, ये इसका फार्मूला है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसका ट्रांसपोज लीजिए। तो अगर इसका आप ट्रांसपोज भी लेते हैं तो जो इसकी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की स्टूडेंट, अगर ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 यहाँ पर आ जाएगा, x2, x3 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3। और फिर ये आपका जो रो है कॉलम में आ जाएगा 1, 1, 1। तो आप ट्रांसपोज भी लेंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी क्या चेंज होगी, नहीं। जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी भी आएगी। तो आप एरिया को चाहें तो ऐसे लिखिए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आप ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो दोनों को ही आप ए ही बोलिए, क्योंकि दोनों ए के ही इक्वल होगा। आप चाहें तो इस तरह से एक्स और वाई को लिख करके निकालिए एरिया, चाहे इस तरह से लिख कर निकालिए, आंसर सेम आएगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग। तो हम एक ही लेकर चलेंगे, हमारा यही ट्रेंड रहेगा, हम इसी को लेकर चलते हैं। तो आप इसी को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे लिख लिए, रो में लिख लिए, आप चाहे तो कॉलम में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब एरिया स्टूडेंट देखिए ऐसे निकलेगा। अब कोई नंबर यहाँ पर दे दें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दें तो आप क्लास 10 में चाहे 11 में जो पढ़े थे फार्मूला, देखिए उसको यहाँ से प्रूफ कर लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, 1/2। ध्यान से देखिए, इसको हम ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको पता है ये साइन प्लस होता है या माइनस होता है या प्लस होता है। तो हम R1 के लांग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो कीजिए, तो यहाँ पर जब x1 आप लिखते हैं x1, तो x1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में y2 - y3, y2 - y3 हो जाएगा। देखिए y2 - y3, फिर यहाँ माइनस x2 लेंगे, क्योंकि x2 को माइनस के साथ लेंगे। तो x2 का ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम और ये आपका रो हो गया। तो y1, y का 1 में y1 - y3 हो जाएगा, y1 - y3 प्लस x3 यहाँ पर लेंगे और x3 प्लस के साथ लेंगे। तो x3 का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, y1 - y2 बचेगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, हाँ हम लोग जो पढ़े थे यहाँ पर प्लस था, तो आप चाहें तो माइनस को प्लस कर सकते हैं। तो हाफ क्या हो गया, x1, y2 - y3। आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x2, ये हो गया y3 - y1, और ये प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। आपको क्लिक कर गया होगा। ये फार्मूला क्लास 10th में 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा। तो देखिए ये फार्मूला ही प्रूफ हो गया। तो जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर वैल्यू दिया गया कोऑर्डिनेट का, तो आप इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप एक काम की, यहाँ पर डिटर्मिनेंट में इसको रख लीजिए नंबर को, और डिटर्मिनेंट में रख करके सिंप्लीफाई कीजिए। डायरेक्ट आप फार्मूले का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जब बोलेगा कि आपको डिटर्मिनेंट का यूज करके करना है तो पहले आप डिटर्मिनेंट में इसको दिखाओगे और तब उसके बाद एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करोगे। अदरवाइज एक जनरल फॉर्म में तो फार्मूला ही बन गया, और ये फार्मूला से हम लोग परिचित हैं। तो ओके स्टूडेंट, आपको समझा दिए कि कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। तो पहले यहाँ पर नंबर देगा तो पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद इसी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो ये फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग को सच्चाई पता लग गया कि फार्मूला ऐसे आया था। तो हम लोग क्यों नहीं टेक्निक को समझें कि इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और एरिया निकाल लेंगे। तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फार्मूला याद करने की।
क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, वर्टिसेस दिया गया ट्रायंगल का, विथ वर्टिसेस 5,4 बी दिया गया है -2,4 और सी कोई पॉइंट ले सकते हैं 2,-6 है, मान लीजिए सी है 2,-6 बोला गया। इसकी एरिया निकालिए। क्या करना है, बहुत आसान है। ट्रायंगल का वर्टिसेस आपको दिया गया तो यहाँ पर समझने के लिए आप बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका ए दिया गया है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया 5,4 दिया गया है, बी का कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हैं -2,4 दिया है और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,-6 दिया गया है। तो क्या करना है, ये x1 x2 x3 हो गया। तो जो एरिया का फार्मूला है अभी जो नंबर इसको लगा लीजिए 1/2 x1, तो 5 -2 और 2, x1 5 हो गया, x2 -2 हो गया और x3 2 हो गया, y1 तो 4 हो जाएगा यहाँ पर और -6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 1 क्योंकि फार्मूले में होता है, देख लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा गया था। अब स्टूडेंट अब बात आती है इसको सिंप्लीफाई करने की, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्सपेंड कर दीजिए। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 R1 को एक्सपेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, प्लस, ये प्लस माइनस प्लस होता है तो ये 5 लिखेंगे हम लोग। जब 5 रखेंगे तो 5 का ये छोड़ देंगे रो और कॉलम, तो 4 बन जा 4, -6 बन जा 6, -6 तो +6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लेते हैं, ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, समझ पा रहे हैं, ये माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 का ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए तो 4 बन जा 4 और 6 बन जा 6, -6 तो +6 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर इसको प्लस माइनस प्लस के साथ लेंगे तो ये +2 हो गया। 2 का रो और कॉलम को आप छोड़ देंगे तो 4 बन जा 4, 4 - 4, ये तो पूरी पार्टी गोल हो गई, 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया। तो आपका यहाँ से एरिया कितना आएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, तो ये 1/2 हो गया। यहाँ से इसको देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 और 6 कितना हो गया 10, तो 10 5 जा कितना हो गया आपका, यहाँ से 50 हो गया। अब 50 प्लस 6 4 10 और 10 2 20, मतलब आ गया 70/2 और 70/2 को जब कट करेंगे तो यहाँ से जो आपका एरिया आएगा 35 आएगा। तो 35 स्क्वायर यूनिट्स, इस तरह से लिखेंगे आप 35 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर जब कट करेंगे तो 35 आएगा। तो ये आपकी एरिया हो गई 35 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप चाहें तो फार्मूले का यूज़ कर लीजिए जो क्लास 10 में पढ़े थे छोटे क्लास में, तो आप ऐसे मत कीजिएगा, बोला गया डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके, तो ऐसे कीजिए, आप टेक्निक को समझिए, फार्मूला हमें नहीं रटना है। बहुत आसान स्टूडेंट, इसको नोट कर दिए। इसके बाद आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 4.3 में यही सब क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए 2-3 वैरायटीज़ में है, बोल देगा कि ट्रायंगल्स कोलिनियर है तो पॉइंट्स निकालिए। तो आप पढ़े थे कि कोलिनियर के लिए ट्रायंगल की एरिया हम लोग क्या दिखा देते हैं, 0 दिखा देते हैं। ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सो दैट, देखिए यहाँ पर नोट याद रखिएगा कि फॉर कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया आप क्या दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे। अगर ट्रायंगल की एरिया 0 आ गई तो आप बोलेंगे कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है। समझिए कैसे, एरिया मान लीजिए कि ट्रायंगल आपका ABC है, हम बोले कि यहाँ पर ABC है। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर का मतलब ये पॉइंट एक ही लाइन पर लाइक कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर P है, ये Q है, ये R है, तो ये P की बार एक ही लाइन पर लाइक कर रहा है तो ये कोलिनियर है। अगर ये P की बार 3 जगह होता है, जैसे मान लीजिए ABC, अब देखिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाइक नहीं कर रहा है, अलग अलग है, तो ये नॉन कोलिनियर है। अब मान लीजिए किसी तरह से पॉइंट A यहाँ पर आ गया, तो बताइए एरिया क्या हो गई, कम हो गई। अब पॉइंट A यहाँ पर आ गया तो और एरिया कम हो जाएगी, पॉइंट A यहाँ पर आ गया तो एरिया और कम हो जाएगी। एक समय के बाद मान लीजिए पॉइंट A यहाँ पर इसी जगह ही आ गया तो इसी लाइन पर ही लाइक कर गया, तो इस केस में तो एरिया होगी नहीं, तो लाइन बन गया, तो एरिया क्या होगी 0। तो इस केस में एरिया आपकी क्या होगी 0, और एरिया जैसे ही 0 इस केस में, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या बन चुका होगा, कोलिनियर। इसलिए बोलते हैं कि जब कोलिनियर पॉइंट्स होता है तो एरिया क्या हो जाता है 0, क्योंकि उस केस में जो ट्रायंगल का जो पॉइंट्स जो ट्रायंगल बना रहा था ये सीधे लाइन पर आ जाता है। जब लाइन पर आएगा तभी तो आप जानते हो ना कि इस लाइन की एरिया क्या होगी, लाइन की एरिया होती क्या है, तो लाइन की एरिया 0 होती है, लाइन की एरिया 0 होती है। उसी को अब कोई पीछे लाइन का डेफिनेशन बताइए, तो अगर एरिया 0 हो गई तो समझ लीजिए वो लाइन है। तो ये पॉइंट A तब यहाँ पर आ गया होगा,
और यहाँ पर आने का मतलब कि एरिया क्या होगी 0, और एरिया 0 मतलब क्या, ये लाइन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स बन चुका होगा। इसीलिए बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया क्या होता है 0। अब क्वेश्चन बना गया है कि सो दैट द पॉइंट्स A, B plus C, B, C plus A, और यहाँ पर बोला गया है C, A plus B आर कोलिनियर। शो करना है कि जो पॉइंट से कोलिनियर है। देखिए इसको कैसे शो करेंगे। तो फॉर कोलिनियर के लिए इसकी एरिया को हम लोग क्या दिखा देंगे स्टूडेंट, 0 दिखा देंगे। तो शो करना कि कोलिनियर है तो पहले इसकी एरिया निकालिए। अगर एरिया इसका 0 आ गया तो हम बोल देंगे तो इसका एरिया इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला हाफ, पहले यहाँ पर लिख लीजिए x1 x2 x3 y1 y2, यहाँ पर हो गया आपका y3 1 1 1। तो यहाँ से जब एरिया निकालेंगे तो क्या हो गया आपका हाफ, x1 कितना है a है, x2 कितना है b है, और ये c है। देखिए x1 x2 x3, y1 कितना है b प्लस c है, ये c प्लस a है, और ये आपका a प्लस b है। यहाँ पर 1 1 1 ये फार्मूले में है। अब तो देखिए स्टूडेंट इसमें एक बात ये है कि आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन देखिए इसका फ़ायदा क्या है, डिटर्मिनेंट से करने का इसका यही एक फ़ायदा है कि यहाँ पर एक हम लगा देते हैं ऑपरेशन R1 में। देखिए ऑपरेशन लगा देते हैं R1 प्लस R2, और इसका देखिए कितना आपको फ़ायदा मिलेगा। एरिया क्या हो जाएगा हाफ, R1 में लगा दिए ऑपरेशन। देखिए R1 प्लस R2 को ऐड करना है तो R1 में बस चेंजेज होगा तो ऐड कर लीजिए। तो क्या हो गया आपका A प्लस B प्लस C, इसमें भी ऐड कर देंगे तो वही बात आ जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ भी ऐड कर देंगे तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से कोई चेंज होगा नहीं तो ये B प्लस C हो गया, ये C प्लस A हो गया, ये A प्लस B हो गया। यहाँ से ये 1 1 1। प्रूफ क्या करना है 0। देखिए हो गया प्रूफ, क्योंकि ये 1/2 हो गया। यहाँ से R1 से इस रो से आपको कॉमन क्या मिल गया, A प्लस B प्लस C कॉमन मिल गया। तो बचेगा क्या 1 1 1, यहाँ आपका B प्लस C प्लस A प्लस B, यहाँ 1 1 1। यहाँ बताइए डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़े थे कि कोई भी 2 रो या कॉलम सेम तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तब तो यहाँ पर एरिया कितना हो गया 1/2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, और एरिया 0 हो गया। हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब याद कीजिए जो क्लास 10 में आप प्रूफ करते थे x1 y2 माइनस y3 सब पुट करते थे, कैलकुलेशन करते थे। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, बस पॉइंट्स को यहाँ पर रख दिए और प्रॉपर्टी लगा दिए, दोनों को ऐड कर दिए, कॉलम 2 रो सेम, एरिया 0, डिटरमिनेंट 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो गया। कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अब इसी क्वेश्चन को क्लास 10 के बच्चे कैसे करते हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। अब इसको y2 बोलते, फिर y3 से माइनस करते, फिर कैलकुलेशन में गलती करते, बोलते कि एरिया 0 नहीं आ रहा। यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल ऑपरेशन यूज कर दिए। ये सेम हो गया, इसमें से कॉमन ले लिए, कॉमन लेते ही 1 1 1 ये दोनों सेम हो गया। तो जब दोनों सेम हो गया तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये 0 तो पूरी पार्टी ही 0 हो गई। तो एरिया 0 प्रूफ हो गया। इसलिए इसका ज़्यादा प्रॉफिट है डिटरमिनेंट से करने का। आप उसको रट कर चलेंगे फार्मूले को तो बड़े बड़े नंबर आएंगे, कितना पुट करेंगे, और यहाँ पर डिटरमिनेंट से इजीली हो गया। अब आप समझ सकते हैं इस डिटरमिनेंट की कितनी ताकत है। तो स्टूडेंट और एक क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है, पहले से बोल देगा, और बोलेगा फाइंड वैल्यू आपके पी जो भी है कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा। तो वैसे भी क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन का इलाज कैसे करना है। तो वैसे भी क्वेश्चन आप पढ़े हो, जब बोले कि फाइंड के और पॉइंट्स कोलिनियर तो उस केस में एरिया आप 0 दिखा देते हो। यहाँ तो प्रूफ करना था कि एरिया 0 आएगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ द पॉइंट्स, क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स 2, -3 k, -1 and 0, 4 are collinear, फाइंड के करना है। बोला गया है कि इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर बोल दिया यहाँ पर तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया क्या है 0, क्योंकि कोलिनियर्स के लिए एरिया क्या दिखाते हैं 0 दिखाते हैं। तो क्या होता है एरिया का फार्मूला 1/2 रख लीजिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1
इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 0। अब प्रूफ नहीं करना है, इक्वल टू 0 है, बोला गया है कि कोलिनियर पॉइंट्स है, तो एरिया 0 कर दिए, तो ये एरिया मतलब इसका फार्मूला। और फाइंड के करना है, तो देखिए 1/2 x1, बताइए x1 कौन है, x1 x2 x3, तो ये आपका 2 हो गया, k हो गया और ये 0 हो गया, ये -3 हो गया, y1 -1 4 1 1 1 इक्वल टू प्रूफ करना है 0। बस स्टूडेंट वैल्यू को हम सिंपल पुट कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं कैसे करना है, तो बताइए इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसको हमें करना है तो क्या करेंगे, ये 2 उधर चला जाएगा, ये 2 उधर भेज दीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस होता है या माइनस, तो 2 को प्लस के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट आपका हो जाएगा -1, ये -4, ये माइनस के लेंगे इसको ऐसे के साथ, तो ये आप इसको छोड़ देंगे इस तरह से, तो 3 बन जा 3 -3 और 4 बन जा 4 -4 हो जाएगा, और ये 0 लेंगे तो 0 ही आएगा, और इक्वल टू 2 उधर भेज दिए तो क्या हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिए, ये तो करना बहुत आसान था, 2 उधर चला गया था, 0 को क्या करोगे, 0 0 ही देगा, तो यहाँ से कीजिए तो ये हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा, क्योंकि देखिए -1 -10 यहाँ करोगे आप तो कितना हो जाएगा, -7 +7 के हो जाएगा, और इक्वल टू 0। आप देखिए ध्यान से, -3 -4 -7 +7 के, तो -10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका +10 हो जाएगा, तो यहाँ से के की जो वैल्यू आएगी 10/7 आएगी, तो ये स्टूडेंट आपका के निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में देगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा पी, आप पॉइंट्स कोलिनियर है तो कैसे करोगे, एरिया को 0 दिखा देना और इसके बाद के निकाल लेना, इक्वेशन बन जाएगा, सिंपली के निकल जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को हम नहीं करवाएंगे क्योंकि यही सब क्वेश्चन है, हम वही एक्सरसाइज कराएंगे जो आपके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, क्योंकि इतना हम बता ही देते हैं कि वो सब बहुत सिंपल हो जाता है। हाँ, जो हम लगे कि नहीं थोड़ा टफ है उसको हम जरूर बताते हैं। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कितना इजीली है। एक टाइप्स का और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे क्वेश्चन बन गया ऐसे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एंड बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हमें लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स है, देखिए तो यहाँ पर ले लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है, ये 1,2 है और एक पॉइंट है 3,6 है, ये लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स है। इन लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट से जाने वाले लाइन का हमें इक्वेशन बनाना है। तो मान लेते हैं, देखिए इस केस में मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट एक पॉइंट पी यहाँ पर होगा, कोई तो एक पॉइंट पी होगा जनरल पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट एनी पॉइंट पी x, y, कोई एक पॉइंट p होगा x, y। तो सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि a, p एंड b आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये कहीं लाइन अप्लाई कर रहा है तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोलिनियर पॉइंट्स हो गया तो हेंस या सो लिख सकते हैं कि इस केस में एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स है तो एक पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, एक जनरल पॉइंट्स होगा जो इस लाइन अप्लाई करेगा, और इसके बाद ये तीनों एक ही लाइन अप्लाई कर गए तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, और कोलिनियर के लिए एरिया क्या होता है 0। तो लगा दीजिए 1/2 क्या हो गया x1 x2, तो देखिए ये 1 हो गया x1, ये हो गया x2 x, और x3 क्या हो गया 3 हो गया। फिर y1 कितना आपका 2 है, फिर y2 और फिर y3 कितना है 6 है, ये 1 1 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। 2 उधर भेज दीजिए तो 0 हो गया। तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए 1 के लॉन्ग, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस के साथ लेंगे तो 1 का ये छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा y -6, फिर यहाँ -x लेंगे तो x का एक कॉलम रो छोड़ेंगे, 2 1 2 -6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ +3 लेंगे तो 3 का ये छोड़ेंगे तो 2 1 2 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप ये समझ रहे हैं ना, 2 उधर चला गया। तो स्टूडेंट इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना हो गया आपका y -6 हो गया, ओपन कर लीजिए तो -2x हो गया, और माइनस यहाँ पर 2 -6 कितना हो गया आपका -4, तो यहाँ +4x हो जाएगा, तो ये +4x हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा आपका 6, और
-3y इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, -6 से कट गया। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा -2y + 4x इक्वल टू 0, y -3y। तो यहाँ से देखिए -2y इक्वल टू कितना हो गया आपका, -4x हो गया। तो माइनस से माइनस कट गया तो 2 से 2 कट जाएगा तो y इक्वल टू 2x हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दिए, 2 से 2 जब 4, y इक्वल टू 2x आ गया। तो इसको नोट कीजिए, हम कैमरा में देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ठीक है, और y इक्वल टू 2x आ गया। अब देख सकते हैं कितना आसान है, ये उधर चला गया प्लस है तो माइनस माइनस कट गया, 2 जब 4, y इक्वल टू 2x आ गया इक्वेशन। सिंपल एकदम है। देखिए एक ट्रिक यहाँ बन सकता था, इतना लंबा चौड़ा जो है अगर कंपटीशन में आ गया होता तो कितना आसान था। ये फालतू जो मैं बकवास की है, देखिए ट्रिक कितना कमाल का है। देखिए ये 1 है, x है, ये क्या है, y है। ये x है या y है। यहाँ पर खुद सोचिए कि y जो है x का डबल है, यहाँ भी देखिए y जो है x का डबल है, क्योंकि ये 6 है तो ये 3 है, मतलब कि ये डबल है। और y जब x का डबल है तो कैसे इसको लिखोगे, y इक्वल टू 2x ही तो लिखोगे। बस हो गया इक्वेशन, सिंपल एकदम। ये तो कॉमन सेंस, सोचने से ही हो गया। कैसे देखिए, अगर x1 रखते हैं, x1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 2 आएगा। तो देख लीजिए 1 पर 2 आया है कि नहीं। और x अगर 3 रखते हैं स्टूडेंट तो y कितना आएगा, 6 आएगा। तो सिंपल सी बात है, जो इस पॉइंट में रिलेशन होगा वही इक्वेशन बना दीजिए। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया था और इसी एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन इसी में सेकंड पार्ट दिया था। ये कोई क्वेश्चन था, इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट दिया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन ही एक दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3,1 एंड 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो क्या करोगे सिस्टमेटिक से, 3,1 मानोगे, 9,3 मानोगे, x5 मानोगे, फिर कोलिनियर फालतू काम करोगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 3 है तो ये 1 है, ये 9 है तो 3 3 या 9, मतलब कि ये x जो है y का ट्रिपल है। यहाँ भी देखिए ध्यान से, तो x जो है y का ट्रिपल है। तो x जो है y का ट्रिपल है तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, 3y लिखोगे, क्योंकि x किसका ट्रिपल है, y का। यहाँ y1 रखिए तो y1 रखेंगे, तो रख के चेक कर लीजिए, y1 रखेंगे तो x कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखिए कितना गया, 3,1 x3 y1। अगर यहाँ पर y रखेंगे 3 तो y3 तो 3 3 9 आ गया कि नहीं। मतलब कि यहाँ पर x जो है y का ट्रिपल है तो इसको ऐसे लिखोगे, x इक्वल 3y। तो सिंपल बन गया इक्वेशन, यही आएगा आंसर। आप करके चेक कर लीजिएगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर x y लेना, ऐसे पूरा करना और लास्ट में यही इक्वेशन पाओगे आप। तो ये कितना आसान है। ये जो पॉइंट है इसी में जो रिलेशन बनेगा वही इक्वेशन बन जाएगा लाइन का। आप समझ गए कि इसमें रिलेशन क्या था, ये इसका ट्रिपल है तो x इक्वल टू 3y, सिंपल एकदम। तो कितना आसान है। आरडी में से बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप एकदम देख कर ही बता दोगे कि क्या बनेगा लाइन का इक्वेशन। तो ओके स्टूडेंट, तो आपका ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा और आप इसको देखिएगा। और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 4.3 है एकदम इसी पर बेसिस है। 10-15 मिनट बस करो मेहनत, तो अच्छे से हो जाएगा, कुछ नहीं है। इसके बाद हम आपको 4.4 पढ़ाएंगे। और बता देना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 4.4 में मोस्टली जो आपके क्वेश्चन है ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स पर है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर, माइनर कोफैक्टर जो कि हम बता चुके हैं। तो उसमें भी आपको हम कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चन बताएंगे जो अच्छे होंगे, क्योंकि मोस्टली पार्ट तो हम बता चुके हैं आपको मैट्रिक्स चैप्टर में। तो उम्मीद है आप सही से कर पाओगे। और जो क्वेश्चन आपको हम देते हैं आप ज़रूर उनका कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। कुछ बच्चे हैं जो करते हैं, आप भी सारे बच्चे जो देख रहे हैं सब कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमें खुशी होगी कि आप पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।